नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 1 की शुरुआत करेंगे। पाठ 1, पादपों में पोषण। पादपों मतलब कि पौधों को पोषण किस प्रकार से मिलता है। कक्षा 6ठी में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के कुछ घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो हमारे शरीर के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। देखिए क्या बताया गया है। सभी जीवों को मतलब जितने भी जीव हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? खाने की, भोजन की आवश्यकता होती है। पादप मतलब कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मानव सहित सभी प्राणी अपना भोजन स्वयं बना सकते नहीं हैं। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो या तो पौधों से, या तो जो पौधे खाते हैं वैसे जंतुओं से मतलब वैसे जानवरों से अपना खाना प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होता है। तो क्या बोल रहा है कि मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किस पर निर्भर कर सकते हैं? पादपों पर ही निर्भर होते हैं। आगे, पादपों में पोषण की विधि, क्रियाकलाप 1। अब हम यहाँ पे 1.1 में देखते हैं कि कौन कौन से। केवल पादप ही एक ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, है ना। ये सभी पदार्थ उनके परिवेशन में उपलब्ध होते हैं। तो पौधे देखो अपना भोजन स्वयं कैसे मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं। जिन उनमें जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, खनिज की, तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्व पोषण कहलाती है। जो अपना जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, वह स्व पोषण कहलाते हैं। देखिए, और ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें विषम पोषी कहते हैं। जो दूसरों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम पोषी। और जैसे पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। चलिए, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में होता है? पादप अपने परिवेशन से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियाँ तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। 1.2, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचाने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किया जाता है तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है और पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवेश करती है। तो इस तरीके से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ तक समझ में आया